भारतीय नौसेना ने अपने नवे P-8I नेपच्यून लंबी दूरी के समुद्री गश्ती और टोही विमान को प्राप्त किया। विमान 2013 से नौसेना में सर्विस कर रहा है और 25,000 उड़ान घंटों को पार कर चुका है। बोइंग डिफेंस इंडिया ने कहा कि हमारा ध्यान भारतीय नौसेना के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्री गश्ती करने वाला विमान बनाना है और रहेगा। P-8I इसकी असाधारण समुद्री निगरानी, टोही क्षमताओं, बहुमुखी प्रतिभा और परिचालन तत्परता के साथ भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विमान साबित हुई है। यह विमान 2016 में भारत सरकार द्वारा आदेशित अतिरिक्त 4 विमानों में से पहला है। कंपनी के अनुसार भारतीय नौसेना पहला और वर्तमान में P-8 प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ग्राहक है। बोइंग भारतीय नौसेना के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ साथ समर्थन और रख रखाव करने के लिए हमेशा साथ है। कंपनी वर्तमान में INS रजौली, अर्राकोनम, तमिलनाडु में प्रशिक्षण, सहायता और डेटा हैंडलिंग सेंटर का निर्माण पूरा कर रही है और कोची की नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में एक सहायक केंद्र जिसमें प्रशिक्षण और समर्थन सेंटर होगी खोली गई है। भारत ने इन विमानों का इस्तेमाल कई तरह की भूमिकाओं में किया है, जिनमें युद्ध क्षेत्र सर्वेक्षण और टोही शामिल है और इसमें P-8I ने सेवा के साथ सम्मानजनक परिचालन का इतिहास प्राप्त किया है। यह हाल के 7 वर्षों में गतिरोध के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डोकलाम गतिरोध और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर सर्वेक्षण भी शामिल है। फरवरी 2020 में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, मुझे निगरानी के लिए डोकलाम में तैनात किए जाने के बाद P-8I पनडुब्बी रोधी विमानों के क्षमताओं के बारे में पता चला। आइए हम इस विमान के बारे में और विस्तार से जानते हैं। P-8 विमान को बोइंग द्वारा बनाया गया है। यह एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और इसका रोल मैरीटाइम पेट्रोल करने की है। P-8 विमान एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW, एंटी सरफेस वॉरफेयर ASUW और जहाज़ों के मूवमेंट और कम्युनिकेशन को पाबंद करता है। इस विमान का प्रमुख इस्तेमाल US, इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और UK करती है। अब तक इस विमान के 122 यूनिट्स बन चुकी है। कैरेक्टरिस्टिक्स: क्रू: इसमें कुल 9 क्रू को ले जाने की क्षमता है। इसकी लंबाई 39.47 मीटर है और विंग स्पैन 37.64 मीटर, हाइट 12.83 मीटर, एम्प्टी वेट 62,730 kg, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 85,820 kg की है। पावर प्लांट: इसमें 2 FM56 और 7B27A टर्बोफैन्स हैं जो 121 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करती है। परफॉर्मेंस: मैक्सिमम स्पीड 907 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रूज स्पीड 815 किलोमीटर प्रति घंटा, कॉम्बैट रेंज 2222 किलोमीटर, फेरी रेंज 8300 किलोमीटर और सर्विसिंग सीलिंग 41,000 फीट की है। आर्मामेंट्स: इसमें 5 इंटरनल खंड और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं जो कई तरह के कन्वेंशनल वेपन्स को कैरी कर सकता है, जैसे AGM-84HK SLAM-ER, AGM-84 हार्पून मिसाइल्स, मार्क 54 टॉर्पीडो, माइंस डेप्थ चार्ज और हाई ऑल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन सिस्टम है। एवियोनिक्स: रेथॉन APY-10 मल्टी मिशन सरफेस सर्च रेडार, AN/ALQ-240 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सूट और AN/APS-154 एडवांस्ड एयरबोर्न सेंसर्स है। इन सब के साथ P-8I नेपच्यून में 2 अतिरिक्त फीचर्स लगे हैं। CAE INC द्वारा निर्मित AN/ASQ 508
ए मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर MAD और ग्रिफिन कॉरपोरेशन द्वारा बनाया हुआ टेलीफोनिक APS 143C V3 मल्टीमोड AFT रेडार है। बोइंग के प्रस्ताव का विश्लेषण करने के बाद भारतीय नौसेना प्रभावित होकर अपने पुराने हो चुके टुपोलेव TU-142M मेरीटाइम सर्वेलेंस टर्बोप्रॉप्स की जगह इसे इस्तेमाल करने का अहम फैसला लिया है। स्वदेशी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा विकसित डेटा लिंक 2 संचार P8I को भारतीय नौसेना के विमानों, जहाज़ों और किनारों में स्थित प्रतिष्ठानों के बीच डेटा के आदान प्रदान में सहायता करेगा। इसमें BEL द्वारा इंटीग्रेटेड IFF सिस्टम्स भी लगी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहली जानकारी प्राप्त करने के लिए।